आज हम एक बहुत ही मशहूर एनिमेटेड हॉरर स्टोरी की चीर-फाड़ करने वाले हैं। नाम है दिल्ली जयपुर हाईवे की डरावनी कहानी। चलिए देखते हैं कि कैसे कहानीकार धीरे धीरे डर का ऐसा माहौल बनाता है कि एक बिल्कुल नॉर्मल सा रोड ट्रिप एक भयानक खौफनाक याद में बदल जाता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर कैसे एक हंसता खेलता फैमिली रोड ट्रिप एक खौफनाक बुरे सपने में बदल सकता है ना सोचने वाली बात। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पहला एक्ट, द सेटअप, मतलब वो हिस्सा जहां कहानी की नींव रखी जाती है। यहीं पर हम पहली बार किरदारों से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। तो मिलिए इस हंसते खेलते परिवार से। रवि जो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, उनकी पत्नी अंजलि जो एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हैं, और इनके दो प्यारे बच्चे, 8 साल की पीहू जो हर चीज जानना चाहती है और 5 साल का चंचल चिंटू। मतलब दिल्ली में रहने वाला एक बिल्कुल आम खुशहाल परिवार। तो कहानी में मोड़ कहाँ से आता है? एक बहुत ही छोटी सी मासूम सी बात से, बच्चों की जिद। स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और पीहू और चिंटू ने रट लगा रखी है कि उन्हें कहीं घूमने जाना है। और यहीं पर कहानीकार बहुत चालाकी से खतरे का पहला इशारा देता है। देखिए, रवि काम में बिजी है, लंबी छुट्टी ले नहीं सकता। तो अंजलि एक सिंपल सा प्लान बनाती है कि वो बच्चों को कार से अपने मायके रेवाड़ी ले जाएगी। पर यहाँ रवि अपनी पहली चिंता जाहिर करता है, दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसके बारे में ना जाने कितनी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। खैर, अंजलि उसे ये कहकर शांत कर देती है कि अरे दिन में चलेंगे, क्या होगा। लेकिन आप देखिए, डर का एक छोटा सा बीज बो दिया गया है। चलिए अब कहानी के दूसरे एक्ट पर चलते हैं। इसे कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब असली खौफनाक घटना से काफी पहले डर के छोटे छोटे इशारे देना, जिससे धीरे धीरे टेंशन का माहौल बने। अच्छा, यहाँ एक सवाल सोचने वाला है, ये भूतों की कहानियाँ इतना डराती क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो हमारी जानी पहचानी दुनिया में किसी अनजानी अनदेखी चीज का डर डाल देती है, और ये कहानी इस ट्रिक का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करती है। तो होता ये है कि वापसी से ठीक पहले नानी बच्चों को एक कहानी सुनाती है, एक ऐसी कहानी जो असल में आने वाले खौफ की जमीन तैयार कर रही है। कहानी कुछ ऐसी है, उसने पीपल के पेड़ की एक टहनी पर एक बच्चे को बैठे देखा, और फिर उस बच्चे की गर्दन पूरी की पूरी घूम गई और वो नीचे कूद गया। सोचिए, ये बात छोटे से चिंटू के दिमाग में कैसे बैठ गई होगी। अब देखिए, नानी की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक क्लासिक तरीका है आने वाली घटनाओं का इशारा देने का। साइकोलॉजिकली ये कहानी किरदारों के साथ साथ हम सबके दिमाग में भी डर का एक माहौल बना देती है। अब हमारे जहन में भी वो पीपल का पेड़ और वो बच्चा घूम रहा है, भले ही उसका सीधे सीधे कहानी से कोई लेना देना ना हो। और फिर शुरू होता है एक के बाद एक घटनाओं का ऐसा सिलसिला जो उन्हें सीधे खतरे के मुंह में धकेल देता है। पहला, देरी। सुबह जल्दी निकलना था पर मौसम खराब था, तो निकलते निकलते दोपहर के 1 बज गए। फिर शाम 5 बजे हाईवे पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अब जब तक वो ठीक हुआ 5:30 बज चुके थे, और अब बाहर घना अंधेरा और कोहरा दोनों छाने लगे थे। और बस इसी घने कोहरे के साथ हम कहानी के सबसे जबरदस्त, सबसे अहम हिस्से में एंट्री करते हैं, द क्लाइमैक्स। यहाँ से अब कहानी का टेंशन और डर अपने पीक पर पहुँचने वाला है, और फिर खौफ एक के बाद एक बहुत तेजी से सामने आता है। पहले सड़क के एकदम बीच में एक पुरानी सी बिना सीट वाली साइकिल दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। अगले ही पल वही साइकिल सड़क के किनारे खड़ी दिखती है। फिर एक मैले से कंबल में लिपटा कोई लंबा सा अजीब सा साया दिखता है और पलक झपकते ही गायब। और फिर जो होता है, कार की खिड़की पर अंदर की तरफ से एक बड़ा सा अजीब हाथ का निशान छप जाता है। रेडियो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है और एक डरावनी आवाज कहती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। और जब लगता है कि इससे बुरा क्या होगा, तभी घने कोहरे को चीरकर एक ट्रक की हेडलाइट्स सीधे उनकी गाड़ी की तरफ आती दिखती हैं। मतलब जिस कार में वो खुद को महफूज समझ रहे थे, अब वो एक पिंजरे जैसी बन गई थी, वो अब सुरक्षित नहीं थी। और यहीं आता है कहानी का वो पल जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब अंजलि उस हाथ के निशान को गौर से देखती है, तो उसे एहसास होता है कि वो निशान शीशे के बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ से बना है।
इसका मतलब साफ था, जो भी वो चीज थी वो अब उनके साथ कार के अंदर थी। अब बुरी तरह घबराई हुई अंजलि सामने से आते ट्रक से बचने के लिए जोर से स्टीयरिंग घुमाती है और उनकी कार सड़क से उतरकर एक पुराने पेड़ से जोर से टकरा जाती है। डर और खौफ का वो पूरा सफर एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हो जाता है। उस जोरदार टक्कर के बाद कहानी अपने चौथे एक्ट में पहुंचती है, द आफ्टरमैथ, मतलब हादसे के बाद क्या हुआ। यहाँ एक्शन तो थम जाता है, पर शुरू होती है एक अजीब सी डरावनी खामोशी और हकीकत पर उठते सवाल। और यहीं पर कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, एक तरफ है अंजलि की बताई हुई कहानी, एक डरावनी साइकिल, वो अजीब सा आदमी और वो ट्रक, और दूसरी तरफ है पुलिस की रिपोर्ट जो कहती है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सबूत नहीं है। तो फिर सच क्या था? क्या वो सब वाकई में हुआ था या वो सिर्फ एक डरे हुए, थके हुए इंसान के दिमाग का वहम था? और बस इसी एक सवाल के साथ हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, द लिंगरिंग क्वेश्चन, मतलब वो सवाल जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में घूमता रहता है। अच्छी बात यह है कि परिवार बच गया, शारीरिक चोटें भी धीरे धीरे भर गईं, लेकिन जो जख्म दिमाग पर लगे थे, खासकर अंजलि के, वो शायद हमेशा के लिए रह गए। लेकिन वो सबसे बड़ा सवाल वो अभी भी वहीं का वहीं है कि उस रात उस कोहरे से ढकी सड़क पर आखिर हुआ क्या था? क्या सच में वहाँ कोई भूत प्रेत था या ये सब सिर्फ दिमाग का एक भयानक खेल था? और कहानी हमें इसी एक गहरी और कुछ हद तक बेचैन करने वाली सोच के साथ छोड़ जाती है। याद रखिए, हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है और हर कोहरे की चादर के पीछे छुपी होती है एक अनकही कहानी। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, क्या वो सच नहीं हो सकती?